वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। आलोक इंग्लिश क्लासेस में सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम लोग सिंटैक्स का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखते हैं रूल्स नंबर 7। इससे पहले मैंने 1 to 6 रूल्स मैंने पढ़ा दिया था। आज आपको रूल 7 मैं बताने वाला हूँ। द प्लस एडजेक्टिव, इसमें डी साइलेंट कर देते हैं तो रियल प्रोनाउंसिएशन होता है इसका। हम लोग एडजेक्टिव नहीं पढ़ के इसको एडजेक्टिव पढ़ेंगे। यहाँ पर डी को साइलेंट कर देंगे। द प्लस एडजेक्टिव दैट शोज द इंटायर कम्युनिटी इज समथिंग कम्स एज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस गेट्स पुट। यानी कि द प्लस एडजेक्टिव जो हो वो शो करता है, दर्शाता है, पूरे समुदाय को दर्शाता है, जो कि वाक्य का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और ये प्लूरल माना जाएगा। इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल्स के जरिए मैं बता सकता हूँ, द पुअर इज़ ऑनेस्ट। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको देखना है, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ याद रखिएगा कि द के जस्ट बाद में यदि हम लोग एडजेक्टिव लगा देते हैं, यानी ADG, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये नाउन प्लूरल होगा। NPL माने नाउन प्लूरल होगा और इसके साथ जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। आपको बता दें, यदि वाक्य का सब्जेक्ट के रूप में होगा, यदि नाउन प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि द प्लस पुअर बोलेंगे तो पुअर तो जो एडजेक्टिव जो होता है गुण या नाउन का गुण या दोष को बताता है। जैसे पुअर बॉय, पुअर क्या है, एडजेक्टिव होगा, बॉय क्या होगा, नाउन हो गया। स्ट्रॉन्ग बॉय ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन इसको एडजेक्टिव और क्वालिटी कह सकते हैं। कहने का मतलब कि द एडजेक्टिव के पहले यदि द लगा देंगे तो ये नाउन प्लूरल हो जाता है, माने कि उसके बाद जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। जैसे कि हम लेते हैं द पुअर लिव, तो ये गरीब लोग हो जाते हैं। यदि द के बाद हम लोग रिच लगा देते हैं, तो रिच एडजेक्टिव है, तो द रिच बोलेंगे तो इसका मतलब क्या हो, अमीर लोग हो जाएगा। द प्लस ब्रेव, ब्रेव भी यहाँ पे एडजेक्टिव है। द प्लस ब्रेव बोलेंगे तो बहादुर हो जाएगा, लोग हो जाएगा। द प्लस ऑनेस्ट बोलेंगे तो ईमानदार लोग हो जाएगा। कहने का मतलब कि यदि द प्लस एडजेक्टिव, यदि हम लोग एडजेक्टिव के पहले द लगा देंगे तो नाउन प्लूरल होगा और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको पूरी तरह से इसको इरेज करता हूँ, इरेज ऑलिंग। द पुअर इज़ वेरी ऑनेस्ट, गरीब लोग जो है बहुत ही ईमानदार होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं। अब आपको ये सेंटेंस बनाना है, ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं। अब देखिए, हम मेरे ख्याल से आप लोगों ने सारा सोच लिया होगा। यदि नहीं सोचा होगा तो इसको पॉज करके आप लोग बनाइएगा, मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, इस सेंटेंस में आपका एडजेक्टिव क्या है बताओ स्टूडेंट्स। पुअर, गरीब है ना, ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और इसके पहले क्या लगा है, द लगा है, तो ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गरीब लोग। अब जब गरीब लोग हो जाएगा तो ये नाउन प्लूरल हो जाएगा। जब नाउन प्लूरल होगा तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द प्लस एडजेक्टिव। इसलिए आंसर्स क्या हो जाएगा, द पुअर इज़ वेरी ऑनेस्ट, नहीं द पुअर आर वेरी ऑनेस्ट। नेक्स्ट रूल चलें, चलिए, वेरी नाइस। मेरे ख्याल से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट रूल्स चलते हैं। जो अटेंशन प्लीज़, आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग जाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट रूल्स क्या है। अब हमने एक कंडीशंस पहले लगाया कि 7 रूल्स में देखें कि द प्लस एडजेक्टिव लगा दिए तो नाउन प्लूरल आ गया, ठीक है। यानी कि इसके जस्ट बाद में नाउन नहीं होगा तो वो नाउन प्लूरल हो जाएगा। लेकिन कंडीशंस क्या है, दूसरा रूल्स देखते हैं। द प्लस एडजेक्टिव, एक बार मेरे बात का ध्यान दीजिएगा। द प्लस एडजेक्टिव, यहाँ पे डी साइलेंट कर दिए। उसके बाद नाउन जो आता है, कम्स एज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, गेट्स वर्ब अकॉर्डिंग टू द नाउन। देखो यहाँ पे इंग्लिश समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैं इंग्लिश आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको ग्रामर्स पढ़ा रहा हूँ, तो आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि इंग्लिश में आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ। द प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू नाउन का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे देखो, द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन कम्स एज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। यदि द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन यदि सब्जेक्ट के, यदि सेंटेंस के, वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में हो
तो गेट्स वर्ब अकॉर्डिंग टू द नाउन, जो वर्ब का जो प्रयोग होगा, यानी कि वर्ब को भी हम लोग आर साइलेंट कर दें तो वर्ब का जो प्रयोग होगा वो नाउन के हिसाब से होगा। यदि नाउन सिंगुलर रहेगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, यदि नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो द टॉल गर्ल्स आर वेरी ऑनेस्ट। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे गर्ल क्या है बच्चे, नाउन है, टॉल क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, ADG है, ठीक है इसको, और यहाँ द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल्स है। अब देखो यहाँ पे नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे गर्ल में नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। हम जानते हैं कि नाउन सिंगुलर प्लूरल किस कंडीशन में होता है, जिस नाउन में एस या ईएस लग जाए। यदि नाउन में एस या ईएस लग जाए तो वह प्लूरल हो जाता है, यदि एस या ईएस इसमें नहीं लगा है तो ये नाउन आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो एक ही लड़की जो है, एक लड़की का बोध हो रहा है, यहाँ पे लड़कियों का नहीं, लंबी लड़कियों से नहीं, एक लंबी लड़की से, एक सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए आगे का जो वर्ब होगा आर होगा या इज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो समझ में आया। तो कंडीशन पर डिपेंड करता है। एडजेक्टिव के बाद में यदि नाउन सिंगुलर होगा तो आगे का वर्ब सिंगुलर होगा, एडजेक्टिव के बाद यदि नाउन प्लूरल होगा तो आगे का वर्ब प्लूरल होगा। अब देखिए सेम क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देते हैं आपको, ये हम मेरे ख्याल से ये आपको बना पाएंगे। द टॉल गर्ल्स आर वेरी ऑनेस्ट। देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि गर्ल्स यहाँ पे नाउन है, वो और टॉल क्या है, एक्टिव है, द तो डेफिनेट आर्टिकल्स है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या हो गया, गर्ल्स के अनुसार से ही वर्ब चलेगा। गर्ल्स यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब गेट्स प्लूरल, इसलिए ये सेंटेंस आपका सही है। ठीक है, देख लिया ना, द टॉल गर्ल्स आर वेरी ऑनेस्ट। अब लोग नेक्स्ट रूल्स चलते हैं। टू सब्जेक्ट, कितना इंटरेस्टिंग अच्छा रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ। रियली में यदि ये कर लोगे तो आपको इंग्लिश में एक पकड़ बनेगा, सिंटैक्स में पकड़ बनेगा। गारंटी है एग्ज़ाम्स में 50 ऑब्जेक्टिव में से 50 बना के आओगे यदि मेरे ग्रामर्स को आप लोगों ने पढ़ लिया। टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड विद एज वेल एज, यदि दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से कनेक्ट होता है, along with से कनेक्ट होता है, with से कनेक्ट होता है, in addition to से कनेक्ट होता है, and not से कनेक्शन होता है, rather than से, except से, beside से, like से, etc get verb according to the first subject। यानी verb जो क्रिया का जो प्रयोग करेंगे वो फर्स्ट सब्जेक्ट से प्रयोग करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यदि दो सब्जेक्ट जो है एज वेल एज से जुड़ा हो, along with से जुड़ा हो, विथ से जुड़ा हो, इन एडिशन टू से जुड़ा हो, एंड नॉट से जुड़ा हो, याद है ना, एंड नॉट से जुड़ा हो, रेदर देन से जुड़ा हो, एक्सेप्ट से जुड़ा हो, बिसाइड से जुड़ा हो, लाइक से जुड़ा हो, इटीसी। तो वर्ब जो चलता है जो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी कि पहले सब्जेक्ट के अनुसार से चलता है। अब मेरा आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे दिखाते हैं आपको I as well as you are able to do that work। ये क्वेश्चंस आपके लिए है, जरा आप बनाओ। I as well as you, यानी कि मेरे साथ साथ तुम इस काम करने के योग हो। मैं तो योग हूँ ही, साथ में तुम भी इस काम को करने के योग हो। अब आपको बनाना है, आप वीडियो को, अब मेरे लेक्चर्स को पॉज कीजिएगा, फिर आप लोग बनाइएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, एक आई जुड़ा हुआ है, एक यू जुड़ा है। और जो हमने बताया कि यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज अलॉन्ग विथ एडिशन टू इस सबसे जुड़ा हो तो वर्ब जो चलता है पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार से, यानी पहला वाला सब्जेक्ट आई है, आई के अनुसार जो वर्ब चलेगा, आई के साथ एम लगता है या आर लगता है, आप बताओ तो ज़रा। तो आई के साथ क्या लग जाएगा, आपका एम लग जाएगा। यहाँ पे देखो एज वेल एज के पहले जो है, अब यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, एज वेल एज के पहले आई है, आई जो के अनुसार क्या लगेगा, यहाँ पे एम लगेगा। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट रूल्स चलते हैं। रूल जैसे कि इसी में देखते हैं 9th रूल नंबर में, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखो कि दो सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे दो सब्जेक्ट जो है, एक तो एज वेल एज से जुड़ा है, एक सब्जेक्ट जुड़ा है टीचर,
और दूसरा सब्जेक्ट जुड़ा है स्टूडेंट्स, लेकिन एज वेल एज